लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी बनने की, धुन में रहने की, श्रीमत पर चलकर मनमना भव की चाबी से अपना श्रृंगार बिल्कुल ठीक रखने की, उल्टी सुल्टी बातें सुनकर व सुनाकर श्रृंगार नहीं बिगाड़ने की, अपना वैल्यूबल टाइम वेस्ट नहीं करने की, दैवी स्वभाव धारण करने की, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखाने वाले परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। व्यर्थ संकल्प अर्थात कमज़ोर संकल्प जो खुद को अच्छे नहीं लगते, दिल शिकस्त बना देते हैं, परेशान कर देते हैं, हमें समर्थ नहीं बनने देते हैं, विस्तार में ले जाते हैं, प्रश्नचित बना देते हैं, खुशियाँ छीन लेते हैं। समर्थ संकल्पों का खजाना ज्ञान मुरली है जो मीठे परमात्मा हम आत्माओं को मनन चिंतन करने के लिए देते हैं, जिससे हमारा वर्तमान और भविष्य बनता है। वो श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभकामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि को एकाग्र करने की शक्ति, सब हमें जो प्रभु से मिली है उसे यूज़ करने की समझ देते हैं। व्यर्थ संकल्प अब तक भी हम आत्माओं की इसलिए चलते हैं क्योंकि समर्थ संकल्प के खजानों को जो महत्व देना चाहिए और उनका जो महत्व है वो समझना चाहिए, वो नहीं समझते हैं। और समर्थ संकल्प धारण नहीं होते तो व्यर्थ को फिर चांस मिल जाता है। हर समय एक एक महावाक्य का मनन करते रहें तो समर्थ बुद्धि में व्यर्थ आ नहीं सकता है। खाली बुद्धि व्यर्थ का आह्वान करती है। बुद्धि को समर्थ संकल्पों से सदा भरपूर रखना है। मुरली को सुनना है, समाना है और फिर स्वरूप बनना है। समझ देते हैं कि व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानो, उन्हें समाप्त करो तो समाधान स्वरूप बन जाएंगे। जब तक देह का अभिमान होता है तब तक अपमान अनुभव जरूर होता है। और व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के मुख्य दो कारण अभिमान और अपमान हैं। अलौकिक जीवन में सेवाएं कराने वाले शिव पिता परमात्मा है, हम सब निमित्त हैं, तो निमित्त मन खुशी खुशी सेवा पर हमें रहना है। सेवा कर प्रभु को समर्पण कर देना है। सेवा में मैं और मेरा आना अर्थात देह अभिमान होना। फिर प्रश्न उठता है, मेरे को कम क्यों मिला, मेरा भी ये मर्तबा होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। ऐसे प्रश्न दर्शाते हैं कि आत्मा अपना अपमान होता समझ रही है या अभिमान में आ जाती है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि नाम में, मान में, शान में, आगे आने में, सेवा में जब अभिमान या अपमान महसूस करते हैं तो यही व्यर्थ संकल्पों का कारण है। ये कारण यूं ही न चलता रहे, बल्कि अभिमान या अपमान के कारण को जान लिया तो इससे मुक्त हो, इसका निवारण कर हमें समाधान स्वरूप बनना है। व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर व्यर्थ का दरवाज़ा सदा के लिए बंद कर देना है। साइलेंस की शक्ति के द्वारा अर्थात शक्तिशाली शुभ संकल्प के द्वारा बुद्धि से स्वीट होम की यात्रा बहुत सहज कर सकते हैं। संगम युग समय है सत्य परमात्मा की श्रीमत पर चलने का और अपना श्रृंगार करने का। इसलिए पुनः श्रृंगार करने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा। समझ देते हैं औरों का चिंतन नहीं करो। शुभ चिंतन तो सभी प्रति करना है, लेकिन हमें पर चिंतन किसी का नहीं करना है। पर चिंतन पतन की जड़ है। इससे हमारा अपना श्रृंगार बिगड़ जाता है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए समझ देते हैं कि अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करना, अपने आप को चेंज करना जादूगरी है। ऐसी जादूगरी हमें करनी है। सत्य परमपिता परमात्मा सुंदर हैं, रूहानी जादूगर हैं, सागर हैं। सिर्फ उन्हें याद करते रहने से श्रृंगार होता जाएगा। उनके संग योग लगा रहेगा तो साफ, स्वच्छ और शोभनीक बन जाएंगे। आत्मा और शरीर दोनों कंचन बन जाएंगे। आत्मा रूपी सजनियों को उत्तम श्रृंगार करने की युक्तियाँ साजन परमात्मा बताते हैं। हमें याद रखना है कि पैराडाइज के श्रृंगार के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने को चार्ज कर रहे हैं, साधारण से विशेष बन रहे हैं। मनमना भव की चाबी सदा साथ रखनी है, अर्थात मन सदा निराकार परमपिता परमात्मा में लगा हुआ रहे। उन्हीं संग सर्व संबंध निभाने हैं
उन्हीं को याद करना है हर समय। चलते फिरते उठते बैठते सिवाय परमपिता परमात्मा के हमें कोई भी याद ना आए। हमें कोई भी फालतू बातें सुन सुना कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें दूसरों को नहीं देखना है कोई पुरुषार्थ कर रहा है या नहीं। हमें अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। समझ मिल रही है प्रभु से कि हमें सिर्फ अपने को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। बुद्धि में सारी सृष्टि का चक्र फिरता रहे। हम फिर से ऊंचे से ऊंच विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। हम सब कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। मन मना भव के ऊंच मंत्र से पाप भस्म करते हम सब साफ बनते बनते कितने शोभनिक हो जाएंगे। पतित बनते हैं तो शरीर रोगी बन जाते हैं, पवित्र बनेंगे तो शरीर भी निरोगी होंगे। हमें तो श्रीमत पर चलकर ऐसा श्रृंगार करना है जो आत्मा और शरीर दोनों कंचन बन जाएं। हमें दैवी गुण भी धारण करने हैं पाप की याद में। श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है, अपना नुकसान बिल्कुल नहीं करना है। याद की यात्रा में रहेंगे तो हर समय श्रृंगार होता रहेगा। श्रृंगार कर फिर औरों को भी रास्ता बताना है। फालतू बातें करने से अवस्था गिर जाती है, इसलिए इनकी परहेज ज़रूर करनी है। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए समय रूपी खजाने को व्यर्थ गंवाने की मना कर रहे हैं। टाइम अति वैल्यूबल है, इसमें कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। ना अपना तो ना औरों का टाइम वेस्ट करना है। पाप मिटाने की सहज युक्ति है, बाप को याद करना है। याद के बिना इतना ऊंच श्रृंगार हो नहीं सकता है। कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए दैवी स्वभाव धारण करना है। शक्ति चाहिए, प्रभु की याद से ही मिल सकती है। अपने को भूलकर, अपने पिता को भूलकर हमने अपना श्रृंगार बिगाड़ लिया है। अब चलते फिरते याद में रहते हमें अपना श्रृंगार करना है। मायावी राज्य में सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को माया से छुड़ाने के लिए आए हैं, तो हमें उनके संग में रहते उनकी श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करते रहना है। बुद्धि से काम लेना है। स्वदर्शन चक्र हम आत्माओं की बुद्धि में फिरता रहे। बुद्धि रूपी झोली में जो ज्ञान रतन हम सब भरते हैं, उनका मनन चिंतन जरूर करना है। ये समय अनमोल है, उसे सफल करना है। विश्व की बादशाही लेनी है, उन्हें याद करना है। हमें सच्चे माशूक का सच्चा आशिक बनना है। उनके कहे अनुसार चलना है, उनका ही बनेंगे। ये जो वायदा हमने किया है वो निभाना है। याद में रहना है, अर्थात इतनी शक्तिशाली याद हो जो दूसरों को भी याद में रहने की स्मृति आ जाए। शांति धाम जाने का समय समीप आ रहा है, फिर सुख धाम में आने का समय आना है। दोनों ही धाम में जाने के लिए पवित्र रहना जरूरी है। पतित वहाँ जा नहीं सकते हैं। पवित्रता अर्थात मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति कृति की पवित्रता हो। अपने को आत्मा भाई भाई समझना है। दैहिक दृष्टि समाप्त हो जाए। चेक करते रहना है कि क्या हम बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते हैं। चलेंगे तो अच्छा श्रृंगार होगा। बेहद के सन्यासी भी हैं, राजयोगी भी हैं। किसी भी चीज़ की आदत न पड़ जाए कि इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, विश्व की बादशाही का श्रृंगार याद है। ये खुद को पूछते रहना है और फिर अन्य आत्माओं को भी इनकी याद दिलानी है। सच्ची कमाई से सुख घनेरे मिलने हैं। बाप आए हैं श्रृंगारने, तो अपना अच्छी रीति ख्याल करना है। ये भूलना नहीं है, माया के प्रभाव में नहीं आना है। याद में रहेंगे तो एक्यूरेसी से चलेंगे, भूले नहीं करेंगे। इसलिए याद का हमें पूरा टेंशन रखना है। दुनिया की बदली होनी ज़रूर है। एक्यूरेट टाइम पर बाप आते हैं, एक्यूरेट टाइम पर चले भी जाएंगे। अभी उनसे अकल हमें मिल रही है, तो उनकी मत पर ही चलना है। नई दुनिया के लिए संस्कार सारे हमें यहाँ से ही लेकर जाने हैं। इसलिए ईश्वरीय संस्कारों की धारणा पर हमको फुल अटेंशन देना है। ये ईश्वरीय संस्कार ही आगे चलकर दैवी संस्कार बनते हैं। उत्तम पुरुषार्थ करेंगे तो उत्तम समय पर ड्रामा में एंट्री करेंगे। अपने को हमें पूछते रहना है कि ज्ञान गुण शक्तियों से, दिव्यता सत्यता से श्रृंगारने का कितना पुरुषार्थ किया है। हमें ये अपने आप से पूछते रहना है, रोज़ की टाइम वेस्ट तो नहीं किया है।
हमारे बाबा हमको सावधान कर रहे हैं, आत्मा की शक्ति को घटाने वाली वाहियात बातें हमको नहीं करनी है। बाप की श्रीमत को याद रखना है, मनुष्य मत या फिर अपनी मत पर नहीं चलना है। उनसे अपार दुख की प्राप्ति ही होनी है। आज जो हम आत्माओं का हाल है, जो अवस्था है हमारी, वो मनमत और परमत पर चलने से ही बनी है। मनमत परमत शूद्र बना देते हैं। ड्रामा अनुसार अनेक विघ्न तो जरूर आएंगे, लेकिन हमें उन विघ्नों से बिल्कुल नहीं डरना है। हमें अचल अटूल रहकर सर्व तरह के विघ्नों को पार करना है, विघ्न विनाशक बनना है। 5000 वर्ष के ड्रामा में संगम युग ही वंडरफुल समय है, जब स्वयं परमपिता परमात्मा ड्रामा में मौजूद होते हैं और बिगड़े हुए सिस्टम को परिवर्तन कर खूबसूरत जन्नत की स्थापना करते हैं और फिर उस जन्नत में जाने के काबिल बनने की श्रेष्ठ मत भी देते हैं। पालना करते हैं, श्रृंगारते हैं और जो श्रीमत पर चलते हैं वे बेदाग हीरा बन जाते हैं। वे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण अहिंसक बन जाते हैं। श्रीमत मिलती ही है देवता बनने के लिए, तो जो चलते हैं वो देवता जरूर बनते हैं। ये मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को यकीन दिलाते हैं। सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखाने वाले सत्यम शिवम सुंदरम परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।